Hello everyone. Welcome back to our special series on the New Income Tax Bill 2025. अगर आप भी न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर पुरानी वीडियो नहीं देखी हैं तो ज़रूर देखें। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू कैलकुलेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एज पर द न्यू इनकम टैक्स बिल 2025। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि आपको एडवाइस ब्रेन की वीडियोस में टैक्स एक्सपर्ट का इंसाइट और कुछ महत्वपूर्ण टिप्स मिलेंगे। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का कैलकुलेशन कैसे करें? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एनुअल वैल्यू के आधार पर टैक्स होता है। इसको कैलकुलेट करने के लिए ये स्टेप्स फॉलो करें। 1. ग्रोस एनुअल वैल्यू GAV डिटरमिन करें। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, इसका ग्रोस एनुअल वैल्यू GAV 0 होता है। लेट आउट प्रॉपर्टी का GAV उसका रेंट होता है जो रेंट अग्रीमेंट के बेसिस पर मिलता है। डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी, अगर कोई प्रॉपर्टी डीम्ड लेट आउट है यानी टैक्स पेयर ने यूज रेंट पर नहीं दिया लेकिन वो लेट आउट मानी जाएगी तो उसका GAV मार्केट रेंट वैल्यू के बेसिस पर कैलकुलेट होता है। 2. प्रॉपर्टी टैक्स रिड्यूस करें। जब भी प्रॉपर्टी टैक्स पे किया जाता है तो उस अमाउंट को GAV में से डिडक्ट करने की परमिशन होती है। 3. नेट एनुअल वैल्यू NAV डिटरमिन करें। फॉर्मूला नेट एनुअल वैल्यू NAV इज इक्वल टू ग्रोस एनुअल वैल्यू प्रॉपर्टी टैक्स। NAV के बाद आपको डिडक्शंस अप्लाई करनी होंगी। 4. स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू NAV रिड्यूस करें। NAV पर 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है सेक्शन 22 के अंडर न्यू इनकम टैक्स एक्ट के मुताबिक। पेंटिंग, रिपेयर्स या किसी और खर्चे का एक्स्ट्रा डिडक्शन नहीं मिलेगा। 30% का डिडक्शन आप बिना एक्चुअल खर्चा किए भी क्लेम कर सकते हैं। 5. होम लोन इंटरेस्ट रिड्यूस करें। अगर आपने घर परचेस या कंस्ट्रक्ट करने के लिए होम लोन लिया है तो उस पर जो इंटरेस्ट आपने पे किया है उसका डिडक्शन भी मिलता है, लेकिन अगर प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन थी तो इंटरेस्ट डिडक्शन तभी मिलेगा जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा। 6. फाइनल कैलकुलेशन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, सारी डिडक्शंस के बाद जो वैल्यू आएगी वो आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होगी। ये इनकम आपके एप्लीकेबल टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स होती है। अगर आप न्यू टैक्स रिजिम ऑप्ट करते हैं तो होम लोन इंटरेस्ट का डिडक्शन सिर्फ लेट आउट प्रॉपर्टी के केस में मिलेगा। तो कुछ इस तरह से आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताते हैं जो आपको कैलकुलेशन करते समय पता होने चाहिए। प्रॉपर्टी से जुड़ी लैंड की टैक्सेबिलिटी, जो लैंड बिल्डिंग का एक इंसेपरेबल पार्ट होती है और जो लोग बिल्डिंग यूज करते हैं वो यूज भी करते हैं, उसे लैंड अपॉर्टमेंट टू बिल्डिंग कहा जाता है। उदाहरण गार्डन, ड्राइववे, पार्किंग आदि। ऐसी लैंड से जो भी इनकम आएगी वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंतर्गत टैक्स होगी। अगर सिर्फ वेकेंट लैंड को रेंट पर दिया जाए तो उसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज या प्रॉफिट्स और गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन के अंतर्गत टैक्स होती है, सिचुएशन के हिसाब से। जब प्रॉपर्टी बिजनेस के लिए यूज हो, अगर प्रॉपर्टी का ओनर उसे अपने खुद के बिजनेस या प्रोफेशन के लिए यूज करता है तो उसकी एनुअल वैल्यू टैक्स के लिए चार्जेबल नहीं होती। तो ये था कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की। नेक्स्ट वीडियोस में हम आपको बताएंगे कि हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में कौन सी डिडक्शंस अलाउड हैं। तो एडवाइस ब्रेन को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको और भी टैक्स रिलेटेड क्वेरीज हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एडवाइस ब्रेन के साथ कनेक्ट रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।